सीखने की शुरुआत कैसे करनी है, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, ये सारी बातें आज मैं आपको बड़े सिस्टमैटिक वे में बताने वाला हूं। वेलकम बैक एवरीवन, इंडिया के सबसे बड़े फ्री इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना डियर सर। दोस्तों, मुझे ना आपके लिए हजारों वीडियोस नहीं बनाने, मुझे इंग्लिश सिखाने का कोई कारोबार नहीं करना है, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो एक वीडियो है ना, इसे 5 करोड़ लोग देखें और उन 5 करोड़ की लाइफ बदले, उनकी लाइफ में कोई इंपैक्ट छूट जाए, उनका इंग्लिश का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये मेरा टारगेट है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ना अपना सारा एक्सपीरियंस निचोड़ के रखने वाला हूं। मैं खुद जाता हूं इवेंट्स में, वहां इंग्लिश बोलता हूं, लोगों को सुनता हूं, वो कैसे बोल रहे हैं, क्या टेक्निक लगा रहे हैं, कैसे उन्होंने सीखा है, कैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारी चीजें, ये सारा एक्सपीरियंस आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। क्या बात है सर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अगर आप किसी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश कैसे सीखनी है, कहां से सीखनी है, क्या पहला स्टेप होगा, ये सारी बातें बताऊंगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हो या फिर आप एक जॉब सीकर हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, कैबिन क्रू बनना चाहते हो, ऐसे कुछ एस्पिरेंट्स भी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको भी अब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, स्टेप वाइज सब कुछ एकदम क्लियर होने वाला है। बस आप मुझे अपना 1 महीना दे दो, मुझसे वादा करो कि अगले 1 महीने मेरे बताए रास्ते पे चलोगे, 1 महीने में इंग्लिश सीख जाओगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो बहुत कम टाइम है रे। 1 महीना, इतने कम समय में कैसे सीख जाएंगे? 6 महीने लगते हैं, साल भर लगते हैं। भाई वो जमाना गया, वो पुराना जमाना था जहां ना नेट था, ना कोई एप्स थे, ना मैं था, ना आप थे। वहां सीखने में प्रॉब्लम होती थी। अब आपके पास सब कुछ है, अब टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए 1 महीना इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। कमेंट में लिख दो ना, क्या तुम्हारे पास 1 महीना है? यस लिखो कि हाँ, मैं इसे 1 महीने में इंग्लिश सीखूंगा और सीख सकती हूं। ये लिखो यस, और शुरू करते हैं आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग वीडियो। भाई, जितने भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, पहला स्टेप है थोड़ी सी ग्रामर तो सबको आनी चाहिए, लेकिन एडवांस लेवल की ग्रामर ज्यादा फोकस किसको करना है? जो स्कूल स्टूडेंट है या फिर कंपेटिटिव स्टूडेंट्स है, कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं। इतना तो सबको क्लियर हो गया ना। तो ये कॉमन स्ट्रेटेजी है कि ग्रामर तो सीखनी पड़ेगी। अब ग्रामर कहां से सीखना है? प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी लाइफ का यही है कि हमें पता है क्या करना पड़ता है? हमें ग्रामर जो सिखाई जाती है कहीं पे भी, तो सिखाते हैं नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उनके टाइप्स कितने होते हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया। पता नहीं क्या क्या हमें ये सिखा देते हैं, ये सिखाना शुरू कर देते हैं, दिमाग का दही हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। ये तो है मेरा रेड फ्लैग। क्या है? रेड फ्लैग। इसकी तरफ मत जाओ, ये सीखना नहीं है आपको। स्टार्टिंग इससे नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं सीखना है भाई। तो फिर सीखना कहां से? ग्रामर शुरू करोगे सीखना कहां से? इससे सीखना शुरू करो मेरे दोस्त। किस चीज से? ये जो है आपके, ये मेरा ग्रीन फ्लैग, ये रहा। टेंसेस से स्टार्ट करो, वॉइस सीखो, मॉडल सीखो, प्रेपोजिशन सीखो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखो, ये टॉपिक शुरू करो। टेंसेस से सीखने को क्यों कह रहा हूं भाई? ग्रामर में अगर आप नाउन सीखते भी हो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं या कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जो भी कहते हैं, उससे आपको इंग्लिश का क्या आ जाता है? कुछ भी नहीं आता। इंग्लिश बोल थोड़ी पाते हो। लेकिन अगर आपने टेंस सीखा, एक छोटा सा सेंटेंस ही बनाना सीखा, आई प्ले क्रिकेट, आ गया आपको। अरे सर क्या बात है। हैंड टू हैंड आया ना, हैंड टू हैंड आया, बात ही खत्म हो गई। और टेंसेस सीखने के लिए आपको इनमें से किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है खास, ये काम हो जाता है। क्या मैंने सिखा रखा है टेंस? हाँ बिल्कुल भाई, आप सभी जानते हो 80 मिलियन तकरीबन उस पे व्यूज है। मैंने सिखाया हुआ, बच्चे सीख के आए, वहां से सीखो ना, शुरू करो ना। किसने कहा कि पैसा खर्च करना है, कोचिंग जाना है? आपके लिए वो है अवेलेबल, वीडियोस है, सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हुए। मैं उनका कोई प्रचार विचार नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं। ठीक है दोस्त? टेंसेस से शुरू करो, वॉइस से शुरू करो। मॉडल्स आपने मे का इस्तेमाल सीखा, मान लो मॉडल्स होते हैं ना, मे, कैन, ये वाले होते हैं। मे का इस्तेमाल सीखा, तो मे का इस्तेमाल होता है मे आई कम इन, परमिशन लेने के लिए। सीखा ना, मे आई कम इन, अगले दिन बोल सकते हो ना, उसी टाइम बोल सकते हो ना। कहीं पे गए हो, मे आई कम इन? क्यों नहीं? मे आई नो योर नेम, मे आई सिट हियर, इस तरह से बोलना शुरू कर सकते हो ना। लेकिन ये जब सीखने लग जाते हो ना, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनके टाइप्स, कॉपियां भर दी, और इंग्लिश मुश्किल है। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, तरीका गलत है। ये तरीका सबसे बेस्ट है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, सुनो, इसे घोल के पी जाओ। ये 4 टॉपिक लिखे मैंने तुम्हारे आगे, वैसे तो कहने वाली बात है 4, कितने टोटल? 1 2 3 4 5,
वैसे 5 है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब पक्की करो, ज्यादा से ज्यादा वर्ब की फॉर्म पता हो। आपकी प्रेपोजिशन भी इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है। शुरुआत तो टेंस से करो, फिर वॉइस पकड़ो, मॉडल्स पकड़ो, प्रेपोजिशन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फिर बाद में जो भी तुम्हारी ग्रामर है वो सीखते जाना। वो उसके लिए मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, लेकिन ये पक्का कर लो। जिसने ये कर लिया, ग्रामर सीखते ही 2-3 दिन लगने, कॉन्फिडेंस वहीं से आना शुरू हो जाएगा। चैलेंज है मेरा। दोस्तों, जानते हैं कि हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते? दरअसल हम इंग्लिश सीखने के लिए ना हिंदी का सहारा लेते हैं। हम बचपन से ही हिंदी से इंग्लिश को सीखते हैं। इनफैक्ट हमें सिखाया ही इस तरह से जाता है, जहां हमें इंग्लिश के हिंदी मीनिंग क्या होते हैं वर्ड्स के, उन्हें रटवा दिया जाता है और इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। आइए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि पटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पटल को, पटल एक हिंदी वर्ड है, क्या कहते हैं इंग्लिश में? आप में से ज्यादातर लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, जबकि सच्चाई है कि आपको इसका आंसर आता है। पटल को इंग्लिश में टेबल कहते हैं। मैं मेज भी तो कह सकता था। यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम ट्रांसलेशन के चक्कर में फंस जाते हैं ना, तो हिंदी के जो प्योर वर्ड्स हैं और जो उनका इंग्लिश मीनिंग है वो हमें समझ में नहीं आता। तो आज से एक चीज हमेशा माइंड में क्लियर रखना कि कभी भी ना आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कतई जरूरत नहीं है। समोसे की इंग्लिश क्या होती है, फ्रेंच फ्राई की इंग्लिश क्या होती है, इन सब में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए है। इनफैक्ट ये चीजें जो सिखा रहे होते हैं ना, उन्हें भी नहीं पता होती। वो भी गूगल से इसका ट्रांसलेशन निकाला, आपके सामने आके बोल दिया, दैट्स इट। क्योंकि ये चीजें बोली ही इस तरह से नहीं जाती हैं। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अब आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या तो वो कोई स्कूल स्टूडेंट होंगे, 9th 10th 11th 12th 6th 7th 8th क्लास में पढ़ते हो आप लोग, या तो आप वो हो, ठीक है, या फिर कंपैटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमटीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, एनडीए वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या कोई जॉब सीकर हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी प्रोफेशनल हो, कोई काम करते हो, कैबिन क्रू हो, या कुछ कैबिन क्रू बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, वो हो आप, ठीक है, या फिर बचे हुए हैं हाउसवाइफ हो आपको, या बिजनेसमैन हो, यही तो हो आप सब। एक बार मुझे कमेंट में जरूर बता दो कि आप इनमें से कौन हो। बता दिया? चलो जी, अब आप सभी के लिए इंग्लिश सीखने का जो पहला स्टेप होगा अलग होगा, स्ट्रैटेजी सबके लिए अलग होगी। याद रखो, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या फिर कंपेटिटिव स्टूडेंट हो, तो आपको सबसे ज्यादा जो पहला आपका कदम होना चाहिए, जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, पता है वो क्या है? वो सुनो। आपका ध्यान होना चाहिए वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी समझते हो? इंग्लिश के वर्ड्स पे, जो मुश्किल वर्ड्स हैं जो हमें सीखना है। मैं आपको आपका सिलेबस बता रहा हूं इस वक्त। आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना है और ग्रामर पे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? याद रखना, तुम लोगों का इंग्लिश सीखने का टारगेट अलग होना चाहिए। भाई तुम्हारे एग्जाम में वोकैबुलरी पूछी जाएगी। आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा, सीयूईटी का आपका एग्जाम हो सकता है, आपका एनडीए का पेपर है, एसएससी का पेपर है, वहां पे आपको सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देने की जरूरत होगी? ग्रामर के सवाल होंगे और वोकैबुलरी होगी। तो आपको सीखना यह है। पहले माइंड क्लियर कर लो। क्लियर कर लिया? कैसे सीखना है, कहां से सीखना है, अभी बताता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप कोई जॉब सीकर हो, प्रोफेशनल हो, या फिर हाउसवाइफ हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, बाकी सब जो बचे हुए लोग हैं, आपको पता है किस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है स्पोकन पे, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है। आपका मेन टारगेट ही है इंटरव्यू में इंग्लिश बोली जाएगी। तो आपका सिलेबस बिल्कुल अलग होगा। आपका सबसे ज्यादा ध्यान किस पे होगा? वोकैब पे होगा और प्लस प्रोनंसिएशन पे। भाई साहब, ये जो प्रोनंसिएशन है ना, यही आपको पैसे दिलवाता है। द वे यू स्पीक मैन, द वे यू डिलीवर योर मैसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर इंग्लिश लर्निंग। अगर आपने ये सीख लिया ना, इसी के पैसे हैं, इसी के नंबर है, यहीं से सिलेक्शन होने वाला है। इंटरव्यू में चले जाओ, कहीं किसी क्लाइंट से बात करो, कहीं किसी फॉरेन टूर पे हो, सबसे ज्यादा ये प्रोनंसिएशन आपको सीखना है। क्या ये प्रोनंसिएशन एक स्टूडेंट को सीखना है? नहीं, अभी तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हारे एग्जाम में प्रोनंसिएशन के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, तो तुम्हारा टारगेट अलग है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन नहीं रुको, इससे पहले तुम सबको चेक कर लो, टेस्ट कर लो तुम सबका कि कितने पानी में हो। आओ चलो चेक करता हूं, तुम्हारा लेवल चेक करता हूं और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। आपने बोला अब मेरी बारी है। हाय, माय नेम इज विशाल वैशाली। आई एम हियर टू टेल यू अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेंटेंस. Before I initiate, I would love to comprehend the problems you guys face in your daily life. इसका मतलब यही था कि भाई मेरा नाम विशाल या वैशाली है। मैं यहां पर आपको ये बताने के लिए हूं कि भाई इंग्लिश को कैसे बोला जाता है फ्लुएंटली। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेंटेंस से, पहले वाक्य से। शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में फेस करते हो, इसका ये तो मीनिंग था। अब सुनो,
मैंने आपको इसका मीनिंग भी समझाया और बोलकर भी बताया, मेरा प्रोनाउंसिएशन भी आपने देखा। अब अपने आप को आप 10 में से नंबर दो कि आपने कितना अच्छा बोला। क्या आपने बहुत अच्छा बोला तो अपने आप को 9 मार्क्स दो, अगर आपने थोड़ा कम अच्छा बोला 8 नंबर। ईमानदारी से अपने दिल से पूछो कि आपने कितना अच्छा बोला, आपका लेवल क्या है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। वोकैबुलरी, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आने चाहिए। जिसको जितने अच्छे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आते हैं वो उतना अच्छा इंग्लिश का जानकार माना जाता है। याद रखना, वोकैबुलरी इंग्लिश का ब्लड होता है, ब्लड, खून। उसके बिना आप नहीं बोल पाओगे अच्छी इंग्लिश। तो उसका भी तरीका है कहां से सीखना है। अगर स्कूल स्टूडेंट हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, स्कूल स्टूडेंट हो तो जो आपकी इंग्लिश की बुक है ना, टेक्स्ट बुक है, उसके वर्ड मीनिंग पक्के करो। क्यों कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। वो वर्ड अगर आप पक्के करते हो तो आप एग्जाम में अच्छा आंसर लिख पाओगे, मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हो, अपना खुद का आंसर बना पाओगे। समझ गए मेरी बात? कंपैटिटिव वाला क्या करेगा? कंपैटिटिव वाला न्यूज़पेपर उठा लो मेरे भाई। अगर कहीं से कोचिंग नहीं कर रहे हो, इंग्लिश की जरूरत भी नहीं है, न्यूज़पेपर उठाओ, जो टफ वर्ड है उन्हें हाईलाइट करो, गूगल में मीनिंग देखो, एक जगह लिखो, खत्म करो बात, खत्म करो ना बात। ठीक है, तो तुम लोग न्यूज़पेपर पकड़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो पेपर होगा ना दोस्त, उसमें न्यूज़पेपर से ही वो कैब्स आते हैं, वहां से आपको उठाने होंगे। अगले बढ़ते हैं, जो बाकी लोग स्पोकन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पकड़ो मूवीज देखो, सोशल मीडिया देखो, सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे, जहां पे सेलिब्रिटी, हम जैसे लोग, जो जहां पे हम लोग बोल रहे होते, मैं कुछ अपने वर्ड मुंह से वर्ड निकाल रहा हूं तो सिंपल वर्ड होते, बहुत ज्यादा टफ वोकैब नहीं यूज होती स्पोकन के अंदर। आप वो वाली स्पोकन की जो वोकैबुलरी है उसको नोटिस करो, उसे नोट डाउन करना शुरू करो, वो आपके काम आएगी। आप लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए ना, जो स्पोकन वाले हैं, तो आपको दिक्कत होगी, वो मुश्किल लगने लगेंगे, उन्हें बाद में देखना। प्रायोरिटी लेवल ये होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रोनाउंसिएशन की, कि उच्चारण कैसा होना चाहिए। इंडियन एक्सेंट यूज करना है। ये क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश। आर यू कॉमेडी मी? ज्यादातर लोग इसको इंग्लिश बोलते हैं, इवन टीचर्स इंग्लिश बोलते हैं। भाई इंग्लिश बोलो, इंग्लिश होता है। ये क्या होता है? जरा इन वर्ड्स को पढ़ना, इन वर्ड्स को पढ़ना। आप लोग क्या पढ़ रहे हो इनको, और इसी से फर्क पड़ता है। ये पढ़ा जाएगा डिसीजन, ये क्या पढ़ा जाएगा? डॉक्यूमेंट। बहुत ज्यादा लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, इसको डॉक्यूमेंट होता है भाई। ये होती है क्लास। सर मैं क्लास में था, नहीं क्लास ऐसे बोला जाना है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अब आप लोग बोलोगे नहीं इतना कौन देखता है, सब देखा जाता है, यहीं से आपकी जॉब डिसाइड होगी, यहीं से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। सच है, ये कड़वा सच है। मैं इवेंट्स में जाता हूं, लोगों को देखता हूं बोलते हुए, कैसे फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे वो बस अपना प्रोनाउंसिएशन उनका एकदम, जिसे कहते हैं ना, बहुत पक्का वाला है। भाई आप गुजराती हो, आप बिहारी हो, बंगाली हो, फर्क नहीं पड़ता। जब इंग्लिश बोलने की बात आती है ना, तो आप इंडियन होने चाहिए हो। इंडियन प्रोनाउंसिएशन, इंडियन एक्सेंट होना चाहिए आपका। पता ही ना लगे कि साउथ इंडियन हो। आपने उनका नाम सुना है, शशि थरूर साहब का? साउथ इंडियन है, इंग्लिश बोलते लगता ही नहीं कि भाई ये साउथ इंडियन। ऐसा लगता है इंग्लैंड से कोई आया, इंग्लैंड की महारानी को चुप करा दिया था उन्होंने। अगर आप कोई जाट हो ना, तो रणदीप हुड्डा को देखो ना। रणदीप हुड्डा वैसे तो जाट बोलता है, तो ऐसा लगता है यार इस बंदे के मुंह से इंग्लिश निकल ही नहीं सकती, लेकिन जब इंग्लिश बोलते हैं तो भाई समझ ही नहीं आता ये इंग्लिश बोल रहा है कि यार ये कोई अंग्रेज है। तो ऐसा ही आपको करना। बिहारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूपी से फर्क नहीं पड़ता, बंगाल से, अहमदाबाद से, कहीं से भी हो यार, जब इंग्लिश बोलो ना तो प्रोनाउंसिएशन सिर्फ एक, वो क्या होना चाहिए? इंडियन प्रोनाउंसिएशन, जो कि गूगल भी रिकॉग्नाइज करता है। दैट्स इट, कोई बहस ही नहीं करनी है। अब प्रोनाउंसिएशन अच्छा कहां से करोगे? सबसे पहला काम गूगल कर लो, गूगल प्रोनाउंसिएशन बता देता है, बात ही खत्म करो, गूगल कर लो, हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा। सेलिब्रिटी जो बोलते हैं ना, उनको बोलते हुए देखो, उन्हें ना इमिटेट करो। क्या करना है उनको? इमिटेट करना है, उनकी नकल करनी है। जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक वर्ड बोला अभी, क्या नोटिस किया तुमने? इमिटेट। इमिटेट ऐसे नोटिस करना है, वो कैब ऐसे पकड़नी है कि सामने वाले ने क्या बोला था। ठीक है, इमिटेट करना है। मूवीज में जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो कैसे इंग्लिश के वर्ड बोल रहे हैं, उनका क्या प्रोनाउंसिएशन है, वो पकड़ना है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है प्रोनाउंसिएशन में। अब सुनो, प्रैक्टिस करनी कैसे है। 1 महीने का समय मैंने आपसे कहा है कि 1 महीने में आप सीखोगे। कैसे सीखोगे वो सुनो भाई। शुरुआत के जो 10 दिन है ना, उसमें कुछ मत करना, बिल्कुल जीरो से। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टार्ट करना एकदम फ्रेश माइंड के साथ, बिना हिंदी से रटे हुए। आपको करना क्या है? ग्रामर पकड़ लेनी है। 10 दिन वो जो मैंने ग्रामर के आपको टॉपिक्स बताया ना, सिर्फ उनको करना है। करना कहां से? आई रिपीट कि अगर आपको कोई भी मेरे से मदद चाहिए, जिस भी टॉपिक में, जहां से आप पढ़ रहे हो, ऑलरेडी पढ़ रहे हो, कोई किताब है, कहीं से भी सीखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरे सभी साथी सीख जाएं। ठीक है, कहीं से भी सीख सकते हो, जिसका समझ में आता है उसका सीख लो, उससे सीख लो। ठीक है, तो 10 दिन, शुरुआत के 10 दिन भाई बहुत बड़ी बात है। 10 दिन बहुत है उन टॉपिक्स के लिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब वो ग्रामर सीख के प्रैक्टिस कैसे करोगे? टेंसेस के इतने सारे रूल्स हैं, भूल जाओगे। बात तो सही है।
मेरी वीडियो देख के तुम्हें समझ तो बहुत आसानी से आएगा, लेकिन फिर कहोगे कि यार सर 2-3 बार मैं भूल गया। ना भूलो, उसका तरीका सुनो। राइट एज मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन। ये जो टेंसेस हुआ, ये जो वॉइस हुआ, ये जो मॉडल्स हुए ना, इनके जितने सेंटेंस तुम्हारे अंदर दम है ना बनाने का, बना डालो यार, बना डालो, बिल्कुल लगे रहो। एक बार पता है क्या, ये साइंटिफिक चीज है, जब हाथ से कोई चीज निकाल देते हैं ना तो वो याद रह जाती है, वो हमेशा हमें याद रह जाती है। ठीक है, तो क्या कैसे सीखना है? वीडियो देखी, पढ़ा, समझा, उसके बाद लिख के देखे, सेंटेंस बनाए अपने खुद के, बनाओ। ये ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि यार आ तो गया समझ में, अब क्या करना है? नहीं, इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या काम करना है? लर्न 10 वोकैब्स डेली। जो वोकैब आपकी है, चाहे चैप्टर से करनी है, चाहे न्यूज़पेपर से करनी है, चाहे सेलिब्रिटी या मूवीज से देख के करनी है, 10 वर्ड तो निकालने, रोजाना लर्न करने, नए नए 10 वर्ड, और उनको भी लिख के देखना है, उनको भी लिख कर देखना है। नेक्स्ट स्टेप, रीड 5 पेजेस। रीडिंग करनी पड़ेगी, हाँ जी करनी पड़ेगी। 5 पेज बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 पेज चाहे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ो, जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ो, लेकिन पढ़ो। 5 पेज पढ़ने, जितना समझ में आया उतना समझ लेना, बट पढ़ने हैं 5 पेज डेली बेसिस पे। प्रैक्टिस करने के लिए और क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं? सुनो, स्पोकन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो पूरा कोर्स मैंने आपके लिए बना रखा है, हमारी प्लेलिस्ट में है, पूरा कोर्स है, उसे देखना। पहले ग्रामर पक्की करना, वोकैब्स डेली लर्न करना, और उसके बाद उस कोर्स को देखना, उसके बाद देखना, पहले मत देखना, उसके बाद देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। दूसरा, अगर आपको ग्रामर और वोकैब की प्रैक्टिस करनी है, आप उस कैटेगरी वाले हो, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दुनिया भर का मैंने मटेरियल दे रखा है, वहां से मटेरियल मिल जाएगा, तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक और टेक्निक है, सुनो, ब्रेक डाउन टेक्निक, यानी तुम अपने आप को पूरा ब्रेक डाउन कर लोगे, तोड़ लोगे। जो पुराना आकाश था वो चला गया, वो कहीं और चला गया, नया आकाश आएगा, नई पूजा जन्म ले लेगी, नई प्रिया जन्म लेगी, नई आयशा जन्म लेगी, ये नए लोग आएंगे। ठीक है, नया अंकित आएगा, नया राहुल आएगा, क्योंकि ब्रेक डाउन होने वाला है। कैसा ब्रेक डाउन होने वाला है? सुनो ना, टेंसेस और वॉइस के आपको इस 1 महीने के अंदर, अब शुरुआत के 10 दिन के अंदर 500 सेंटेंसेस बनाने। हाँ, मुश्किल काम है, 500 सेंटेंस मजाक थोड़ी है। अपने हाथ से लिख के हाथ ना दुखने लगता है, ये ना उंगली नीली पड़ जाती है लिखते लिखते, पूरे हाथ पे पेन चल जाता है। लेकिन जिसने ये कर लिया ना, जिसने खुद को तोड़ लिया, फिर वो जुड़ेगा, फिर वो नया बनेगा, वरना पुराने जैसे ही रहोगे। तो ये अप्रोच जिसने दिखाया ना, दम होना चाहिए तुम सब में, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारे अंदर खूब दम है। ये 500 सेंटेंसेस का चैलेंज लेके आओ कि 500 सेंटेंस शुरुआत के 10 दिन में मुझे लिखने ही लिखने हैं, टेंसेस और वॉइस के, अपने पास से प्रैक्टिस करने, लिख के दिखाने, भर देनी कॉपी। नेक्स्ट है राइट 30 पेजेस, और इस 1 महीने के अंतराल में, इन दिस पीरियड ऑफ 1 मंथ, आपको 30 पेजेस यानी 30 टॉपिक पे लिखना ही है। चाहे वो टॉपिक माई सेल्फ का हो सकता है, चाहे वो टॉपिक आपके बेस्ट फ्रेंड का हो सकता है। रोजाना चाहे 1 पेज लिखो, ऐसा कर लो चाहे तो, या एक साथ 2-3 पेजेस लिखो। कम से कम 30 पेज आपके खुद के लिखे होने चाहिए। बहुत इम्पॉसिबल काम भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, बस आलस आ सकता है। जिसने उस आलस को तोड़ लिया, जिसने यहां अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, देखना 1 महीना उसे ज्यादा लगेगा, वो कहेगा इससे पहले ही मेरा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आपको अपने होमवर्क चेक कराने की प्रॉब्लम आती है, आप कहते हो सर कोई है ही नहीं किससे पूछे कि हमने कितना गलत किया कितना सही, मुझसे चेक करा लो ना तुम, मैं हूं तो तुम्हारे साथ। तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा सकते हो, वहां मैं नजर मार लूंगा, मुझे सेंड कर दिया करो अपना होमवर्क, टेंशन मत लो। अच्छा, मैं सोच रहा हूं तुम लोगों के लिए ना एक ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट भी कंडक्ट कराऊं, जिसका नाम होगा ऑल इंडिया इंग्लिश लर्निंग टेस्ट। उसके अंदर पता चल जाएगा कि तुम्हारी इंग्लिश में कहां दिक्कत आ रही, कहां प्रॉब्लम आ रही है, पूरा एक एनालिसिस इवैल्यूएशन आपका हो जाएगा। उसमें हम ये भी पता कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में ज्यादा प्रॉब्लम है, किस टॉपिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, पूरी रैंक भी आपकी दी जाएगी, जैसे नीट का होता है। लेकिन हम एनटीए की तरह एग्जाम कंडक्ट नहीं करेंगे, हम अच्छे लेवल पे करेंगे, बड़े सिस्टमैटिक मैनर में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका पूरा वो एग्जाम रखा जाए। तो क्या इस तरह के आप एक टेस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो? क्या एक ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट दिया जाए जहां आपको रैंकिंग भी मिले, सर्टिफिकेट भी मिले, आपको पता भी चले कि आपकी इंग्लिश में कहां प्रॉब्लम है, फिर उससे रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल भी दे दिया जाए, है ना, कि ये पढ़ लो, यहाँ पे काम कर लो तो तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं करने की सोच रहा हूँ। मुझे अपना इंटरेस्ट बताओ, कमेंट में लिख के बता देना, AIELT लिख देना, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई तुम इंटरेस्टेड हो इस टेस्ट को अटेंड करने के लिए, उसमें अपीयर होने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो करोड़ों लोगों की लाइफ बदलेगी। कहीं कोई दिक्कत आती है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ। मुझे आके अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।